हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक टॉपिक, एक चैप्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या चीज़, यानी कि सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको या प्रोटॉन्स के बारे में इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है किसी रेस्ट कंडीशन पर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, इसके अंदर पहला टॉपिक आता है चार्ज। क्या आता है? चार्ज। तो आइए देखिए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, या जो भी है। ठीक, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसा फिनोमिना है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट या मैटर, जो भी चीज़ लेते हैं हम। ठीक है, इस या क्या डिफाइन करती है? नंबर एक सबसे पहले चीज़ बताती है ये इलेक्ट्रिकल कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडीशन। फिर बताएगी आपकी मैग्नेटिक कंडीशन। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडीशन को तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे शुरू के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में आपका आएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है उसके अंदर पहला चैप्टर होता है कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा चैप्टर होता है गॉस थ्योरम के बाद में आता है अपना कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये 4 चैप्टर कवर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडीशन हो गई, मैग्नेटिक कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन और है, इस तरह से और इसको पता करते हैं कि चार्ज जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताता है। यानी कि चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, अब n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, Q क्या है? चार्ज है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है Q इक्वल टू प्लस NE, तो इसके अंदर क्या चीज़ है? प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है। अगर लिखा हुआ है Q इक्वल टू माइनस NE, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वैल्यू होती है चार्ज की प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है या फिर प्रोटॉन की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी तो माइनस लिखेंगे, और प्रोटॉन की वैल्यू आएगी तो प्लस लिखेंगे, और हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, या प्लस साइन ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका जो इस पर छोटा सा एक न्यूमेरिकल होता है, तो वो हम देखते हैं क्या चीज़ है। यानी कि पूछ लेगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE हो गया। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला है कि पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, यानी कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या क्या दे रहा है यहाँ पर? 1 कूलाम चार्ज, Q की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यानी कि E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो Q इक्वल टू हो जाता है आपका NE। N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो N इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन E, और Q अपॉन E को हम कैसे लिखेंगे? यानी कि 1 की Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम। E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। नंबर क्या है? एक नंबर होता है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, वैसे भी नहीं होती है। तो देखिए 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब माइनस 19 10 की पावर जो है इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 और कैंसिल बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया? 2 8 16 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब 5 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 19 बचता है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ना जाने का 0 लगा लेंगे, 0.6 यानी कि 0 बढ़ गया यहाँ पर। 8 6 जा 48, फिर बचा 2, एक और 0 अपनी तरफ से लिया तो 8 2 जा 16, बचता है 4, यानी कि 8 5 जा 40, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0, यानी कि 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेके आते हैं तो काय की हो जाती है? माइनस की हो जाती है, यानी कि 625 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
किसी इस चार्ज के अंदर, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 625 इंटू 10⁻16, ठीक है। यानी कि एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कि 625 के आगे अब हम 16 जीरो और लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन और होता है इसके ऊपर कि कितने कूलाम चार्ज हटाया गया या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटाए गए, ठीक है, तब चार्ज की वैल्यू इतनी रह जाएगी, वो हमको देखना है, ठीक है। यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कितना कूलाम चार्ज होगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितना है 20 है, 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब क्या कह रहा है, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 2 3, यानी कि 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये आ गई चार्ज की वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, पूछ लेता है कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कितना होता है 10⁻19, ठीक है, कूलाम। ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू, ठीक है। दूसरा और तरीके से क्या पूछ सकता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करा लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब पूछ लेगा। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर इतने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करवाएगा, n इजिकल टू फाइंड करवा लेगा, ठीक है। और q यानी कि चार्ज की कुछ वैल्यू दे देगा, चार्ज की वैल्यू उसने दे दी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। और e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे n इजिकल टू q अपॉन e, और q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, 10 की पावर से 10 की पावर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 2 जा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं इसके अंदर 2, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या चीज़ है, यानी कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें उसके बारे में जानना है। तो देखिए चार्ज सबसे पहली चीज़ एडिटिव होगा नेचर के अंदर। अगर किसी सिस्टम के अंदर 500 चार्ज हैं, 600 चार्ज हैं, जितने भी चार्ज हैं उन सबको ऐड करके उस एक टोटल चार्ज की वैल्यू बनाई जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है एडिटिव, हो गया कंजर्वेटिव, यानी कि चार्ज क्या होगा, चार्ज को ना तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो बना सकते हैं इसको ना ही खत्म कर सकते हैं। बस चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज क्या करेगा, किसी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तीसरी होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर मिलता है, क्लियर, यानी कि उसकी वैल्यू होगी एक इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो सबसे पहली चीज चार्ज क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक। इसका मतलब है सपोज किया हमने, ये कोई सिस्टम है हमारा, यहाँ पर कितने भी चार्ज हो सकते हैं, ज़्यादा हो, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, कितने भी। तो Q इक्वल टू यहाँ पर रखूँगा है प्लस Q1 चार्ज, और यहाँ पर रखूँगा है प्लस Q2 चार्ज, और यहाँ पर रखूँगा है माइनस Q3 चार्ज, और यहाँ पर रखूँगा है प्लस या Q4 या माइनस Q4 चार्ज रखूँगा। तो एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर ये चार्ज 4 चार्ज रखे हुए हैं। तो अब इन चार्ज की जो एडिटिव नेचर होता है उसका मतलब क्या है, इन चार्ज का जो सम निकाला जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू कितना होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4, ठीक है। रुक जाइए, अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू एक की माइनस में, दूसरे की माइनस में, दो माइनस में है और एक प्लस में है। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और Q3 किस में है, माइनस में है, और Q4 किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। एडिटिव इन नेचर का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो देखिए सपोज किया हमने, यहाँ पर एक सिस्टम है हमारा, इसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसकी वैल्यू है +2 कूलाम, और इसकी वैल्यू है -2 कूलाम, और इसकी वैल्यू कितनी है +8 कूलाम दे दें, 8 कूलाम चार्ज।
यानी कि एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 चार्ज हैं, 1 2 3, ये 3 चार्ज हैं। अब इन चार्ज में कहता है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी की वैल्यू सम कर देंगे, यानी कि +2 -2 +2 और -2 और कितना है +8 कूलाम चार्ज। तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना चार्ज इसके ऊपर 8 कूलाम चार्ज है। ठीक है, ये होता है चार्ज का एडिटिव इन नेचर। दूसरा क्या है, चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है चार्ज कभी भी पैदा नहीं होगा, ना ही नष्ट खत्म होगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव हो गया। कंजर्वेटिव क्या है, चार्ज इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मतलब जैसे सपोज करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, या फिर हम ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, देखिए सोडियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है +1 और क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है -1। तो कहने का मतलब है जब ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला +1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को शेयर कर देगा। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना कंप्लीट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, या सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, +1, और क्लोरीन की भी कितनी होती है -1। तो फिर क्या करेगा पोटेशियम, फिर एक क्या नाम है उसका इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है चार्ज कंजर्वेटिव। ठीक है, यानी कि चार्ज कंजर्व रहेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 11 होते हैं, इसके ऊपर 17 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने 11 और यहाँ पर कितने 17, क्योंकि Na का फॉर एग्जाम्पल कितना होता है, यहाँ पर 11 लिखा होता है और क्लोरीन पे कितना लिखा होता है 17। ये 17 और 11 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम के अंदर 11 होते हैं, क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं 17। तो अभी टोटल अगर इनको देखा जाए, यानी कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है +11, यानी कि इसके ऊपर जो भी चार्ज है, ठीक है, +1 चार्ज है और इसके ऊपर कितना है -1 चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके ऊपर +1 और -1, यानी कि ये कितना होगा न्यूट्रल। तो सोडियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल कंडीशन में आने के लिए क्या करेगा, Na क्या करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ये कंजर्वेटिव नेचर होता है। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड होगा। ठीक है, कोई भी केमिस्ट्री का एलिमेंट है, कोई भी केमिकल एलिमेंट है, सब के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, अब चलते हैं जरा कंजर्वेटिव के बाद में आता है आपका, कंजर्वेटिव हो गया इंट्रिंसिक इन नेचर है। ठीक है, इंट्रिंसिक इन नेचर का मतलब है कि चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या तुम कैसी मिलेगी, या तो 0 मिल जाएगी, या फिर कैसी मिलेगी +-1 मिलेगी, या फिर +-2 मिलेगी, या फिर +-3 मिलेगी। चार्ज की वैल्यू कभी भी इस तरह से नहीं लेते हैं 0.2। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने हो, इतने कि 0.2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Q = कितना होता है +-Na। कहने का मतलब यह है कि नंबर की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी मिलेगी, यानी कि प्लस एनी फॉर्म में मिलेगी, या तो +1 हो, या -1 हो, -2 हो, -3 हो, एंड सो ऑन, जितनी भी हो सकती है उतनी होगी। ठीक है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ठीक है, 0.3 इलेक्ट्रॉन है, 0.2 इलेक्ट्रॉन है, ये सब नहीं होता है। क्लियर। इसके बाद में आता है आपका एडिटिव इन नेचर हो गया। ठीक है, चार्ज की दूसरी एक कंडीशन और होती है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी समझेंगे, और थोड़ा सा यहाँ भी समझा दूँ। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कि ना बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी कि आउटर वार्ड होती हैं, और यही फोर्स की डायरेक्शन होती है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसके इनर आती हैं, यानी कि इनर साइड होती हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन हम सब चीज़ यहाँ पर यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये 3 चीज़ें हो गई चार्ज के बारे में, न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, यानी कि चार्ज हमारा अप्रॉक्सीमेट फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल देते हैं, क्योंकि इन लाइनों से ही एक फील्ड बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है। कैसी है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, यानी कि नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी होती हैं, आप इनको देख नहीं सकते, इमेजिनरी।
ठीक, यानी कि और दूसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से चलती हैं, पॉजिटिव से चलती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और क्या होता है नेगेटिव में फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, एक तो इमेजिनरी होंगी और दूसरा क्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ होता है इनका, एंड इन नेगेटिव चार्ज, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाता है इनका। यानी कि क्या मतलब है इसका, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी, यानी कि इस तरह से इधर जाएंगी, इस तरह से निकल रही होंगी, इस तरह से निकल रही होंगी, इस तरह से निकल रही होंगी, इस तरह से निकल रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, यही फोर्स की डायरेक्शन होगी और यही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी ये काटेंगी नहीं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाए और दूसरी लाइन का मन हुआ तो वो इधर से निकल गई, ऐसे करके चली गई, तो ये क्या होता है, कंडीशन नहीं है ये। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम, ठीक है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर अगर देख लें तो यहाँ पर +4 कूलाम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर +1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके अंदर से ज़्यादा निकलेंगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा जो होंगी वो 4 कूलाम चार्ज से ज़्यादा निकलेंगी और -1 कूलाम पे कम होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी सिमेट्री कैसी होती है, ये सिलेंड्रिकल भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं, यानी कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और स्फेरिकल भी होगी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, अब कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरह से रखी हुई है प्लस प्लस प्लस, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, एक दूसरे के प्लेन होंगी। ठीक है, और पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसमें से निकल रही है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन कितनी होगी, इधर अपोजिट की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि प्लस से निकलती हैं और माइनस से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव दिया है ना, तो इसकी डायरेक्शन अब यहाँ होगी इनर वार्ड होगी, इसकी आउटर वार्ड होती है और इसकी इनर वार्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं बारी टाइम वेरिएंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद एक और देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इसका ए पॉइंट है और इसका बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है टेंजेंशियली होती है, इनके ऊपर एक अगर लाइन खींचेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अगर इस तरह से है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यानी कि हर पॉइंट पर ये पी पॉइंट लें, क्यू पॉइंट लें और आर ले लें। ठीक है, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये क्यू पॉइंट पर डायरेक्शन हो गई, ये आर पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जो टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया।